हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 5 से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ में मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बताऊंगा और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपके पास कम दिन है, बहुत कम टाइम बचा है, तो आप कैसे कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां पे मैं आपको सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर है वो टोटल 70 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, और 70 मार्क्स के पेपर को लिखने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 आवर्स का रहेगा। और इसका जो पासिंग मार्क्स है वो है 18 मार्क्स। ठीक है, तो मिनिमम आपको 18 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। ठीक है, चलो अब बात करें तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। इस तरह से टोटल 50 मार्क का आपका पेपर बनेगा। अब देखो, हर एक क्वेश्चन जो है यूनिट वाइज होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो पहले यूनिट से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो होगा आपका दूसरे यूनिट से। जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो आपका यूनिट नंबर 3 से होगा। चौथा क्वेश्चन होगा ये वो यूनिट नंबर 4 से होगा। ठीक है, और बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवें क्वेश्चन में एमसीक्यूज आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बट देखो 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बट एमसीक्यूज यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। अभी हम लोग ये इस तरह से प्रिपेयर करेंगे जैसे एमसीक्यूज आने वाले हैं। और एमसीक्यूज कितने आएंगे, तो एमसीक्यूज आपको पहले 4 यूनिट में से ही देखने को मिलेंगे। 1 से 4 को मिला करके एमसीक्यूज आएंगे और टोटल 12 दे करके रखे होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 10 लिखने होंगे। ठीक है, तो उस तरह से आपको 1 मार्क का एक एमसीक्यूज होगा, तो 10 मार्क के आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे रेडी। तो इस तरह से 50 मार्क का पूरा आपका पेपर होता है। अब बात करें पेपर पैटर्न की, तो देखो पेपर पैटर्न की बात करें ना, तो इसमें आपका पेपर पैटर्न कोई भी हो सकता है। जैसे कि मान लो 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, या तो फिर 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, या 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन, या 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का क्वेश्चन। तो ये आपकी ना पेपर पैटर्न है जो एज पर एनईपी चलती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। इसमें से आपको कोई भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो पेपर है एचआरएम का वो पहली बार हो रहा है, सो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें से आप लोग का या तो 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, या तो फिर 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। ये दोनों के चांसेस कम है, बट मैं कुछ कह नहीं सकता। यूनिवर्सिटी वाले इस तरह की पेपर पैटर्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें तो चारों 4 यूनिट थियरी के हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सेम पेपर पैटर्न तो सारे यूनिट में ही रहेगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बता के रखा हुआ है। तो हर एक यूनिट के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, कैसे पास हो सकते हो। ठीक है, तो देखो यूनिट नंबर 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू एचआरएम, और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है। नंबर 1 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है स्कोप ऑफ एचआरएम फंक्शन, जिसको हम लोग कहेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, देन रोल ऑफ एचआर मैनेजर और डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड स्ट्रेटेजिक एचआरएम। तो इस तरह से पहले यूनिट से मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले आप ये 5 क्वेश्चन करना, उसके बाद टाइम बचता है तो कुछ और करना, बट पहला प्रेफरेंस इन 5 क्वेश्चन को ही देना है। ठीक है, अगर आपके 5 क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं है तो पहले इसको करो। हाँ, एक और बात बता दूं कि आज के इस वीडियो में टोटल 4 यूनिट को मिला करके मैं आप लोग को टोटल 24 क्वेश्चंस देने वाला हूं, 24 क्वेश्चंस देने वाला हूं। ठीक है, अगर आप चारों के 4 यूनिट प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अगर आप ये 24 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे की एक वजह है जो मैं आपको अभी बताता हूं। तो पहला यूनिट मैंने आपको बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। अब दूसरे यूनिट की बात करें, जो यूनिट नंबर 2 है एचआर प्लानिंग एंड एक्विजिशन, इसमें ना टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, जॉब डिस्क्रिप्शन, मीनिंग एंड एडवांटेजेस, जॉब एनरिचमेंट, मीनिंग एंड फीचर्स, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस और उसके सोर्सेस, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स, और एम्प्लॉय इंडक्शन, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिल जाएंगे। तो पहला प्रेफरेंस आपके ये 6 क्वेश्चन को ही देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और कुछ तो ऐसे है जो आप लोग ने पहले भी कभी पढ़ा होगा 12th में भी, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, उसकी प्रोसेस और सोर्सेज हो गए, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, काफी कुछ इसमें आपने पहले पढ़ चुका होगा 12th के अंदर। ठीक है, तो आपको ईजी लगेगा। फिर बात करें तो यूनिट नंबर 3, तो 2 यूनिट के मैंने आईएमपी क्वेश्चन बता दिए। इस यूनिट में 5 क्वेश्चन है, इस यूनिट
यूनिट में मैंने आपको 6 क्वेश्चन आईएमपी दिए हुए हैं। अब ना जो यूनिट नंबर 3 है ना वो सबसे बड़ा है। यूनिट नंबर 3 के अंदर 25 क्वेश्चन देके रखे आपकी बुक के अंदर। अब 25 क्वेश्चन में से मैंने आप लोगों के लिए कुछ गिन चुन के अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हुए हैं, जो मैं आप लोग को बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने सेमेस्टर 5 की, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, देन है कॉस्ट अकाउंटिंग 3, ऑडिटिंग 1, ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, इंटरनेशनल ट्रेड 1 और इंडियन इकोनॉमी 1। तो इस तरह से टोटल 7 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे, और इसके अलावा का जो इंग्लिश बचा उसका भी आईएमपी दे देंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसका भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो। ठीक है, और ये पूरे कोर्स की प्राइस ना 2499 है। सिर्फ इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लाइव लेक्चर्स भी हम लोग लेते हैं। वीक में 3 डेज लाइव लेक्चर होते हैं, जहां पे आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, हमारी बहुत बढ़िया टीम है। मैं आप लोग को ना टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंडियन इकोनॉमी 1, और यहाँ पे कल्पेश सर है जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया टीम है और सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। सच बता रहा हूं, एक बार आप ज्वाइन होके देखो लास्ट में अभी आपके 2 ही साल बचे हुए हैं, सेम 5, 6, 7 और 8। अगर आप 4 साल तक बीकॉम को परस्यू करते हो तो, और लास्ट जो ईयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज उस बेसिस पे आपकी जो डिग्री है ना वो बनती है। सच बता रहा हूं, आपके जो भी अभी आ रहे हैं परसेंट, उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो 25 में से 7 क्वेश्चन निकाले, ठीक है। चांसेस है कि इन 7 क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका प्रमोशन मीनिंग एंड नीड्स। दूसरा क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रमोशन अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी एंड एफिशिएंसी। देन है टेक्निक्स मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसको इवैल्यूएशन भी कहेंगे। देन 360 डिग्री फीडबैक मेथड। देन है करियर प्लानिंग मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स, स्टेजेस ऑफ करियर प्लानिंग, और एम्प्लॉय रिटेंशन मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेंशन। सोचो मैंने 25 में से सिर्फ 7 क्वेश्चन दिए, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। बनाने वाला अगर कोई क्वेश्चन अच्छे से पूछेगा तो इन 7 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल ही सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पेपर पैटर्न में आपको 2-2 क्वेश्चन के और में 2-2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, या मान लो 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मान लो ये वाला एक क्वेश्चन पूछ लिया 10 मार्क में, उसके और में एक और 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन इसी तरह से करना कि पेपर पैटर्न जो है वो कोई भी तरह का आ सकता है, आपको आंसर जो है वो आने चाहिए। तो 25 में से 7 क्वेश्चन मैंने यूनिट नंबर 3 से दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चंस देखे। 24 में से काफी क्वेश्चंस मैंने आपको आईएमपी टिक करा दिए। अब जो यूनिट नंबर 4 है ना वो थोड़ा छोटा है, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। तो यूनिट 4 है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड एचआर लीगल फ्रेमवर्क। वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें कौन से आईएमपी है। बट उसको बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 5 में हो और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी बीकॉम सेमेस्टर 5 की बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे 3 फैकल्टीज पढ़ाते हैं, कल्पेश सर, हेमल सर और मैं पढ़ाता हूं। मेरा नाम ध्रुवल सर है, और हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हमारे कोर्स में। मैनेजमेंट अकाउंट 1, कॉस्ट अकाउंट 3, ऑडिटिंग 1, OR 1, OR 2, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी। हालांकि ये जो 4 सब्जेक्ट्स है ना वो आपके काम के नहीं है, आपके पहले 3 जो सब्जेक्ट्स है मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और ऑडिटिंग, ये सबसे ज्यादा काम के। और इस बैच में आपको हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस मिल जाएंगे, जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमारे इस कोर्स की प्राइस 2499 है, बट एग्जाम नजदीक होने की वजह से हमने इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट निकाला है। तो आप लोग जाकर के हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या तो अगर आप चाहो तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। ये हमारी वेबसाइट है, और हमारा जो फोन नंबर है वो है 7202012221। ये हमारा फोन नंबर है। आगे बात करें तो अगर आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप लोग ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी ऐप का नाम है माई इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये अवेलेबल है ऐप स्टोर के ऊपर। डन, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऐप में, और जल्द से जल्द इस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड एचआर फ्रेमवर्क, उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। और वो 6 क्वेश्चंस कौन से? इंडस्ट्रियल रिलेशन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ट्रेड यूनियंस मीनिंग एंड फंक्शन, डिसिप्लिन प्रोसीजर, ओवरव्यू ऑफ इंडियन लेबर लॉज,
कंटेम्पररी ऑफ एचआर इश्यूज ऑन वर्क लाइफ बैलेंस, कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, एथिक्स एंड वैल्यू। तो इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन आपको इस यूनिट में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो टोटल यहाँ पे मैंने आपको 24 क्वेश्चन देके रखे हुए है, जिसमें पहले से 5 है, दूसरे से 6 क्वेश्चन, इसमें 7 और इसमें 6। तो अब मैं बात करूं तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कैसे ज्यादा प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, और अगर आपको जस्ट पास होना है तो आप ना सबसे पहले एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लो। एमसीक्यूज प्रिपेयर करना है तो आपको हमारी ऐप पे भी मिल जाएंगे, एज वेल एज आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे भी देख सकते हो, आप लोग वहां पे भी जाकर के एमसीक्यूज पढ़ सकते हो। ठीक है, इफ बात करें तो यहाँ पे अगर 1 लाइन के क्वेश्चन आते तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट चांसेस कम है, 1 लाइन के एमसीक्यूज के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब बात करें स्ट्रेटेजी की, तो एमसीक्यूज 10 मार्क के अगर आपके यहाँ पक्के हो जाते तो 10 मार्क पक्के, अब 18 में से 8 बचे। ठीक है, अब उसमें ना कोई 2 यूनिट अच्छे से कर लेना अगर आपको पास होना है तो। एक मैं प्रीफर करूंगा पहला यूनिट कर लो, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। और दूसरा आप लोग कर लो यूनिट नंबर 4, इसमें 6 क्वेश्चन है, 1 और 4 कर लो। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप यूनिट नंबर 2 करना, फिर आप लोग यूनिट नंबर 3 करना, टाइम बचता है तो। बाकी पहला और चौथा यूनिट पास होने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, पास हो जाओगे और एमसीक्यूज कर लोगे तो 30 मार्क की प्रिपरेशन आपकी यहीं हो गई। और अगर सेफ साइड के लिए देखने जाए तो यूनिट नंबर 2 भी कर लेना, फिर 3 करना। तो इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करना प्रिपरेशन जब करने बैठते हो तब। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत हेल्पफुल भी हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।